आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, क्या उद्देश्य है? देखिए, हम लोग 1 मई को मजदूर दिवस जो कि प्रायः पूरा देश मनाता है, तो हम लोग देश का ये विश्व मनाता है 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में, तो हम लोग इसको भी जो है सो एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से मनाने का प्रयास करते हैं। इसी के लिए आप लोगों को ये सूचित करने के लिए कि हमारा क्या कार्यक्रम होगा, उसके तहत हमने आप लोगों को बुलाया है कि हम लोग उस दिन क्या क्या करने वाले हैं। क्या क्या कार्यक्रम है उस दिन? मुख्य रूप से हम यहाँ से पदयात्रा करेंगे और महात्मा गांधी की प्रतिमा तक जाकर करके उनके सामने जो है उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे प्रतिमा पर, और मजदूरों को कैसे उनकी स्थिति में जो है बेहतर बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एक संकल्प लेंगे महात्मा गांधी के सामने। क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक देश आज़ाद होकर के भी क्या कर लेगा। हम देश हमारा आज़ाद तो हुआ, लेकिन आज भी जो है हमारे यहाँ मजदूरों की जो स्थिति है वो इतनी खराब है कि वो दर तक भटकने को मजबूर हैं, पलायन को मजबूर हैं। मतलब कुल मिलाकर करके अभी तक जो है सो वो जो होना चाहिए मजदूरों के हाल को वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। मनरेगा एक बड़ा कार्यक्रम था केंद्र सरकार का, उसका नाम भी केंद्र सरकार ने बदला है, अब जी राम जी हो गया है। लेकिन पूर्वी चंपारण जिला में हाल यह है कि बहुत सारे मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे मनरेगा के जो पीओ हैं, मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी, उनका कहना है कि अभी कोई काम हो नहीं पा रहा है, मजदूरों को रोजगार मिल नहीं पा रहा है। देखिए, बिहार सरकार पिछले दिनों चुनाव में जिस तरह से पैसे को, जो एक कंटीजेंसी फंड था हमारा, जो कि आपातकाल के लिए खर्च करने के लिए रखा गया था, उसका प्रयोग कर लिया चुनाव जीतने के लिए। अब नतीजा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने के लिए बिहार सरकार के पास में पैसा है ही नहीं, और ज़्यादातर मजदूर का जो इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि यहाँ तो फैक्ट्री है नहीं, मेनली जो वर्क होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही वर्क होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। नतीजा है कि सरकार में मजदूर जो है वो एकदम दर दर भटकने, भूखमरी के कगार पर अभी चले आए हैं। तो सरकार ने जो मजदूरी तय की है उस पर भी बहुत सारे लोगों को परेशानी है। मजदूरों का कहना है कि कम से कम 400 रुपया तो हमें मिले, और जब मनरेगा के अंतर्गत जो जी राम जी अब हो गया है उसमें मजदूरी बहुत ही कम मिलता है। तो इसके लिए जन स्वराज पार्टी क्या करने वाली है? क्या आप जो सरकार से मांग करेंगे? सर, पहले तो मजदूरों को पता ही नहीं है कि अब मनरेगा बचा या नहीं बचा। हाँ। अब तो मजदूर मान करके चल रहे हैं कि मनरेगा को समाप्त कर दिया है इस पार्टी में। ये जो नई सरकार बनी है ये मनरेगा को करीब करीब समाप्ति कर चुकी है। किसी मजदूर को नहीं पता है कि हमें मनरेगा के माध्यम से रोजगार मिल सकता है, जबकि उसमें एक व्यवस्था बनी हुई है कि वो रोजगार सेवक की नियुक्ति होगी और रोजगार सेवक तक जो है सो आवेदन करना होगा, तब जाकर करके उनको रोजगार 15 दिन के अंदर में यदि नहीं मिलता है तो फिर उनको बेरोजगारी भत्ता भी देना होगा। तो ये सब लोगों को, मजदूरों को पहले टीच करना होगा, क्योंकि हमारे मजदूर खासतौर पर जो हैं, जो एजुकेशन की स्थिति है यहाँ पर, हमारे मजदूर करीब करीब जो है उतने शिक्षित नहीं हैं, या मान करके चलिए कि वो पढ़े लिखे बहुत कम हैं। तो ऐसे में उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि सरकार ने जो व्यवस्था आपके लिए कर रखा है, क्या उसका लाभ आप सचमुच ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। मतलब हर हाल में मजदूर दिवस मनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि हम कैसे मजदूरों तक जो है सो रोजगार मुहैया करवा सकें, उनकी स्थिति को बेहतर कर सकें। जी, मेरा नाम मोनिका कुमारी शर्मा हुआ, मैं जिला मुख्य प्रवक्ता पूर्वी चंपारण, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और आपको हार्दिक अभिनंदन और बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। 1 मई का हम लोग का कार्यक्रम रखा गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में। मजदूर दिवस मनाया ही जाता है मजदूरों के हक और उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, लेकिन हमारा बिहार मजदूरों की फैक्ट्री तो बनी है, लेकिन यहाँ से सारे युवा वर्ग तक भी पलायन कर रहे हैं मजदूरी और रोजगार के लिए। तो इसलिए हमारी जन स्वराज पार्टी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। मजदूरों के हक और आवाज़ को उठाते हुए कार्यक्रम रखा गया है, और इसमें मजदूरों को जो भी मनरेगा का जो कार्यक्रम बदल दिया गया है और मजदूरों को उनकी हक के बारे में जानकारी नहीं है, उससे हम लोग अवगत कराते हुए मजदूरों का एक सहयोग के रूप में हमारी जन स्वराज पार्टी काम करेगी। महिला जो मजदूरी करती हैं उनकी आर्थिक हालात बहुत ही खराब है, खासकर बिहार और चंपारण में। इसको लेके जन स्वराज पार्टी आप लोग क्या करने वाले हैं? महिलाओं को कैसे जागरूक करेंगे, कैसे उनका अधिकार दिलाएंगे?
लगभग हम लोग प्रत्येक मतलब पूर्वी चंपारण जिले के प्रत्येक प्रखंड और पंचायतों में महिलाओं से जुड़ चुके हैं। इस तरह हम लोग महिलाओं को मोटिवेट करते हुए कि उनका क्या हक है, क्या अधिकार है, उन लोगों को मजदूरी किस हिसाब से मिलनी चाहिए, ये सारी व्यवस्था को बताते हुए एक एक बिहार सरकार की जो भी नाकामियां से लेके उनकी कार्यशैली तक रहा, उनको बताते हुए हम लोग महिलाओं को जागरूक बनाएंगे ताकि महिलाएं भी जागरूक होकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकें। हम लोग 1 मई के रोज जो है मजदूरों का सम्मान भी करेंगे, क्योंकि मजदूर का सम्मान ही असली जो है सो भारतवासियों का सम्मान कहलाएगा। मजदूर जहां सम्मानित नहीं है फिर वहां पर जो है सो कुछ भी संभव नहीं है। सारा कुछ जितना भी आप देखते हैं ये सारा निर्माण ये सब संभव हो पाता है मजदूर की वजह से ही। विकास की गाड़ी जो है मजदूर की वजह से ही आगे बढ़ सकती है। तो फिर जब तक मजदूरों का सम्मान नहीं होगा तब तक जो है वो विकास, हमको नहीं लगता है कि एक संपूर्णता में विकास कहलाएगा, समग्रता में उस विकास का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हम मजदूर का सम्मान करना चाहते हैं। कार्यक्रम स्थल कहाँ रहेगा? कार्यक्रम स्थल चरखा पार्क में होगा और आंशिक रूप से जिला कार्यालय में होगा। जन सुराज के जिला कार्यालय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।